हैंडल कहाँ दे रखा है, कान पे। मैं नहीं लूंगी ये गाड़ी कभी। पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है ना कि देखो, पेट्रोल गाड़ी लोग ले तो लेते हैं लेकिन वे चलाते नहीं है। फिर हमारी गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा वो कर दिया है कि डीजल की गाड़ियों के लिए अब आजकल लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कि जहां तक मैं टाटा को जानता हूँ ना, टाटा हर एक सेगमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और भाई आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक हम इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस चीज के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं आपस में। और ये चीज ना बहुत सारे लोग पूछते भी हमसे, और इस चीज को लेके बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो टॉपिक क्या है वो तो आपको समझ आ गया होगा, मैं बता देता हूँ। टॉपिक ये है कि हमने अपनी टाटा पंच बेच के नेक्सॉन क्यों ली। क्या हम टाटा पंच से खुश नहीं थे कि टाटा पंच बेकार गाड़ी है? क्या टाटा पंच से हमको प्रॉब्लम हो रही थी? तो इस बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर ही देता हूँ, बट आज हम वीडियो के थ्रू बात करेंगे, क्योंकि वीडियो देख के लोगों को मजा आता है और हमें भी बहुत मजा आता है। और इस टॉपिक में हमारे साथ है हमारे संवाददाता मिसेस मनमीत मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो वैसे तो देखो यूजुअली आजकल मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन हम दोनों साथ में क्यों है? क्योंकि जो हमारे संवाददाता है वो हमारे को पैसेंजर भी है, वो हमारे पिलियन भी रह चुके हैं जो हम बाइकर से। तो गाइस टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि हमने जब पंच ली थी तो कैसे ली थी। ठीक है, टॉपिक मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टॉपिक बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमने पंच क्यों खरीदी। देखो, जब हमें गाड़ी लेनी थी, हम लोगों को ट्रैवल का शौक है, और हम लोग सबसे पहले ले रहे थे टियागो। ठीक है, ट्रैवल प्लस यूटिलिटी भी थी। हाँ, यूटिलिटी भी थी, क्योंकि यार गाड़ी में मतलब गाड़ी का आपको पता है कि जरूरी होता है। तो सबसे पहले टाटा क्यों लेनी थी? क्योंकि हम लोगों को सेफ्टी चाहिए थी। क्योंकि हम लोग जब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था उससे पहले हम लोग काफी ट्रैवल करते थे। और अगर मैं भूल जाता तो तुम बताना। उससे पहले हम लोग ट्रैवल करते थे, तो हमारे पास आई-10 थी। आई-10 के 15 साल होने वाले थे, इसलिए मैंने सेल कर दी थी। तो सेफ्टी हमारा कंसर्न था, इसलिए हम लोगों ने टाटा पंच ली। बाकी तुम बताओ। बाकी 2-3 रीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि टाटा की गाड़ियों में अभी कुछ सालों में काफी इम्प्रूवमेंट्स आए थे, लुक्स वाइज एंड ऑल, तो मुझे सही लगती थी। मैं नहीं मानता। और कुछ ब्रांड्स ऐसे थे कि जो बिल्कुल भी हमारी लिस्ट में नहीं थे। हमारी लिस्ट बहुत छोटी थी ब्रांड सिलेक्शन की, तो उसमें से इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। इसके ऊपर ये भी हमारा हमने कौन सा ब्रांड क्यों नहीं सिलेक्ट कि किया, आप किस ब्रांड को किस चीज के लिए कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि यार ये सारी चीजों के ऊपर ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, और जो हमारा पॉइंट है हम लोग वही डिस्कशन करते हैं। तो आपको बताया कि टाटा हम लोगों ने क्यों चुना। सबसे पहली चीज सेफ्टी, दूसरी चीज की मैम TCS में जॉब करती हैं, तो हमारा टाटा नगर से born and she is from Tata Nagar. She is in Tata and her father is also from Tata Steel. तो टाटा से हमारा पुराना कनेक्शन है। तो मैं एक ऑनेस्ट टाटा कोलैबोरेटर हूँ। हाँ, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टाटा से प्यार हमको तो हमने बेकार गाड़ी ले ली, नहीं, टाटा की बढ़िया गाड़ी ली है। अब आते टॉपिक पे कि हमने टाटा पंच कैसे ली, वो वाली स्टोरी बताओ। हाँ, तो सबसे पहले ये था कि हमारे 2-3 पर्पसेस थे गाड़ी लेने के। कि एक तो सबसे पहले ट्रैवल करने का, हम बाइक से जाते थे, बट उसके बाद हमें लगा कि अब थोड़ा सा गाड़ी से भी करना चाहिए शुरू। दूसरी चीज ऑब्वियसली यूटिलिटी, हमें फैमिली कार एक चाहिए थी। तो बेसिकली ये 2 ही रीजंस थे। हाँ, और हम क्या लेने वाले थे? हाँ, तो पहले हम देख रहे थे टियागो। वेरी ऑनेस्टली बता रही हूँ, हमारे माइंड में टाटा पंच कहीं भी नहीं थी। ठीक है, और हम गए टाटा के शोरूम, और हम मेंटली प्रिपेयर होके गए थे कि हम टियागो देखने जा रहे हैं। तो जब हमने टियागो देखी, तो फिर वहाँ के जो हमारे वो थे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने फिर हमसे पूछा कि मैम आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपसे पूछते हैं कि आप मतलब गाड़ी को किस चीज के लिए यूज मोस्टली करना चाह रहे हो। हाँ, सिटी के लिए, हाईवे के लिए। हाँ, तो फिर हमने थोड़ा बहुत बताया कि हम घूमते फिरते भी हैं, हम लद्दाख वगैरह और ये सब ऐसे एक्सट्रीम लोकेशंस पे भी जाते हैं और जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया टाटा पंच। तो मैंने पहली बार टाटा पंच सामने से ऐसे देखी थी। अदरवाइज 1-2 बार मैंने रोड्स पे भी देखी थी। और बहुत फनी बात ये है, एक बार हमने टाटा पंच ऐसे रोड पे जाते हुए देखी थी, तो मैंने देख के बोला था, अरे यार इसका बैक डोर कैसा है, इसका हैंडल कहाँ दे रखा है, कान पे। मैं नहीं लूंगी ये गाड़ी कभी, है
ना, मैंने ऐसे बोला था ना, तो मैंने ये बोला था। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा होता ना होता वही है। हाँ, एक छोटा सा किस्सा है कि मेरे को पल्सर गाड़ी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मेरे को मेरी किस्मत में पल्सर थी तो मैंने पल्सर ही ली थी। नहीं, और एक ये भी बात होती है ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। हाँ, तो जब सिर्फ हम- एक वो हैंडल से मैंने जज कर लिया कि बेकार तो गाड़ी जब हम वहाँ गए हमने पंच देखी, हमें गाड़ी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि हाँ। जब पंच लॉन्च हो रही थी ना, मैंने एक बार गाड़ी जब लॉन्च हो रही थी और टेस्टिंग चल रही थी, मैंने रोड पे खड़ी हुई देखी गाड़ी, मुझे गाड़ी बहुत बढ़िया लगी। लुक्स वाइज भी हमें हाँ, बहुत पसंद और आई। पंच के जो डायमेंशंस है ना, पंच के डायमेंशंस हाँ। नेक्सॉन के आसपास ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको। नेक्सॉन से कभी कभी वो बड़ी ही लगती है, लेंथ में थोड़ा छोटी, लेंथ में भी सेम है, मतलब थोड़ी ऊंची है, वो थोड़ी सी बॉक्सी शेप की है, तो लेकिन गाड़ी मुझे बहुत बढ़िया लगी थी। हाँ। तो हमारा शुरू से वैसे नेक्सॉन लेने का ही मन था, या ड्रीम बोल लो। हम जब भी गाड़ी के बारे में सोचते थे तो हम ये सोचते कि हम नेक्सॉन ही लेंगे, बट उस टाइम पे हमारा वो बजट नहीं था नेक्सॉन का, तो इसीलिए उस बजट में हमने टियागो का मेंटली प्रिपेयर होके गए थे। बट देन फिर हमको पंच 17-18 की बात है, 2018 की बात है। हाँ। जब हमारे पास i10 थी, हम i10 से घूमते थे, और उस टाइम ना नेक्सॉन आई थी। तब से हम लोगों का था कि यार गाड़ी लेंगे तो नेक्सॉन ही लेंगे। लेकिन होता क्या कि आपका कभी कभी बजट नहीं होता, तो हमें लगा कि यार नेक्सॉन जैसी ही गाड़ी मिल रही है पंच, तो हमने पंच ले ली थी उस टाइम पे, और हमारे बजट में भी आ गई थी, काफी अच्छी गाड़ी थी। वही डिफरेंस था कि टियागो एक हैचबैक वाले सेगमेंट में आ जाती है और पंच मिनी एसयूवी थी, उसकी लुक्स और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के हिसाब से। तो हम लोगों हमें ने पसंद आई थी। रिग्रेट नहीं हुआ हमको, क्योंकि हमने उसको इतना चलाया और ऐसी हाँ। जगह चलाया ना कि पंच का जो पर्पस था, पंच ने ऐसा परफॉर्म करके दिया ना कि पंच को हम आज भी याद करते मैं हैं। बहुत सेटिस्फाइड थी पंच से। हाँ। छोटी छोटी चीजें आज भी मैं उसकी मिस करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे बॉटल रख रही थी अपनी पानी की, तो एक बॉटल रख के इसके साथ ना एक ये भी मेरे पास बॉटल पड़ी थी, तो ये रखने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जो कि मैंने बोला कि यार पंच में तो आराम से 2 बॉटल्स आ जाती है। पंच में वहाँ पे स्पेस, पंच में पंच स्पेस का बहुत स्पेस है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैं बता रहा हूँ कि नेक्सॉन में बैठ के भी हमको बहुत सारी चीजें पंच की अच्छी लगती है। हाँ। अब मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, अब क्या हुआ, जब हम एक्चुअली गए थे टियागो सीएनजी लेने, क्योंकि हम लोग सीएनजी यूज करते हैं। मैं पहले से सीएनजी कार यूज करता हूँ। सेंट्रो थी सीएनजी में थी, और Hyundai गेट्स थी सीएनजी में थी, गेट्स पेट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद सेंट्रोल ही सीएनजी पे, फिर i10 लेके मैंने सीएनजी लगवा ली थी। तो मुझे सीएनजी गाड़ी लेनी थी, हम लोग गए थे टियागो सीएनजी लेने। गाड़ी हम लेने गए टियागो सीएनजी, हमारे पर्पस के हिसाब से उन्होंने बोला पंच ले लो, और पंच हमें पसंद भी आ गई थी, हमें पसंद आ गई, टियागो हम पसंद आ गई। लेकिन हम थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि यार क्या हमें पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए, कि यार पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है ना कि देखो, पेट्रोल गाड़ी लोग ले तो लेते हैं लेकिन वे चलाते नहीं है। फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार कहीं भी यहाँ जाने जा से रहे पहले हैं, सोचते 1000 का हैं। पेट्रोल लग जाएगा, सच मेट्रो में चला जाऊँ। ये सब नहीं कर रहा था हमें। गाड़ी को हमने बहुत चलाया, उसे भी बहुत चलाया, हम काफी पेट्रोल उसमें फूक चुके थे। बट उस टाइम पे क्या था कि पंच सीएनजी का कोई डिक्लेरेशन नहीं थी। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव से ही पूछा, तो उन्होंने कहा सर अभी कुछ पता नहीं है, और कि पंच सीएनजी कब तक आएगी। और उस टाइम तक हमारा ऐसा था ना कि हमें गाड़ी लेनी है, हमारा कुछ था नहीं, हम लोग बाइक्स पे घूम रहे थे और गाड़ी लेनी थी, तो हम लोगों ने फिर पंच ले ली। और पेट्रोल ही उसके बाद हमारे साथ क्या लॉलवा हुआ था। उसके बाद लॉल ये हुआ कि हमने मई में गाड़ी ली थी, और उसके जस्ट 1 महीने बाद अगस्त में या 1.5 महीने बाद मिड सितंबर में पंच सीएनजी लॉन्च हो गई हाँ, थी। 2 महीने बाद सीएनजी लॉन्च हो गई थी। हाँ। तो अगर हमको थोड़ा सा पता चल जाता ना कि पंच सीएनजी आ रही है, हम लोग तो पंच वेट कर लेते। 2 महीने वेट हो जाता, पता भी नहीं चलता यार कहाँ इतना वेट इतना तो आजकल बुकिंग्स में वेट हो जाता, वेटिंग हो जाती है। 6 महीने वेट होता है, 2 महीने तो कुछ भी नहीं है। वो तो हम लोगों को मिल गई गाड़ी, क्योंकि नॉर्मली गाड़ी में वेट होता है। तो फिर यही था। फिर यार उस टाइम पे हमको रिग्रेट हुआ, हालांकि हम लोग मतलब पंच को चलाने हमने 1 साल में ही, 1-1.25 साल में ही, 14-15 महीने में ही 28,000 चला दी थी वो। तो उस टाइम पे हमको ये लगा कि यार जिस हिसाब से हमारी नीड है ना, ये बहुत ज्यादा पेट्रोल खा रही है, और पेट्रोल खा रही है कि पेट्रोल गाड़ी खाती है। अब देखो जिस हिसाब से दिल्ली के जाम है, मैं कैमरा घुमा नहीं सकता, जिस हिसाब से दिल्ली का जाम है, आप इसमें गाड़ी निकाल लोगे ना तो आपको कोई भी गाड़ी 10-11 का माइलेज ही देगी आराम से, स्पेशली समर्स में। हाँ, और एसी चलना ही है। पिछली गर्मी में यही हो रहा था कि हम लोग जैसे लेके निकलते थे, हम लोग घूमने फिरने जाते थे दिल्ली के जाम में, तो पेट्रोल ना मतलब माइलेज 10-11-12 ही आ रही थी। और ये जेन्युइन माइलेज है, क्योंकि इतनी ही माइलेज निकलती है किसी भी गाड़ी की। मारुति को छोड़ दो, मारुति थोड़ा ज्यादा दे देती है, क्योंकि मारुति की गाड़ियां हल्की होती हैं, वहाँ सेफ्टी से हमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार सीएनजी पे स्विच मारने का था हमारे शुरू से ही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें सीएनजी लगवाते, उसमें सीएनजी लग जाती 50,000 की,
उसमें सीएनजी लगवाते तो भाई उसका ना बूट स्पेस चला जाता और हमें गाड़ी यूज करनी होती है। हमारा जो बैग है ना, तो सूटकेस, एक होता है सूटकेस, एक होता है सूटकेस के पप्पा, एक होता है सूटकेस के दादाजी। हमारा सूटकेस के दादाजी है जो हम 2 दिन के लिए भर के लेके और गए हम थे। 2 दिन के लिए भी जाते तो वही लेके अभी जाते। चक्राता ट्रिप हम गए थे तो हम वो वाला बैग भर के ले गए थे। क्यों ले गए थे पता नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही रख लो, ये रख लो, ये रख लो, गाड़ी है तो हमारे लिए बूट स्पेस बहुत जरूरी है। तो अगर मैं वो लगवाता, क्योंकि मेरे को याद है मैंने i10 में सीएनजी लगाई थी, उसका बूट खत्म हो गया था और बूट ना बहुत अजीब सा हो गया था, गंदा रहता था यार, पता नहीं, वो ना गाड़ी की लुक बहुत खराब हो जाती है पीछे से। वो मुझे अपनी नई गाड़ी के साथ नहीं करना था, वारंटी खराब हो जाती है, बूट स्पेस चला जाता है, सब हो जाता है। तो पंच में तो सीएनजी लगवानी नहीं थी। फिर हमने सोचा कि चलो एक बार चलते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। हम गए पंच सीएनजी देखने। पंच सीएनजी ले सकते थे, लेकिन पंच के अंदर मैं बता दूं क्या है, पंच का जो इंजन है ना नेचुरल एस्पिरेटेड है और पंच का इंजन ओवरटेकिंग वगैरह में थोड़ा सा लेथार्जिक है। अब वो क्यों है, क्योंकि 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर है और गाड़ी का वेट ज्यादा है। अगर आप उसी इंजन को अगर आप टियागो में चलाओगे ना और टिगोर में भी चलाओगे, आपको अंडर पावर फील नहीं होगा, लेकिन पंच के अंदर वो इंजन थोड़ा सा अंडर पावर फील कराता है, क्योंकि गाड़ी 1200 किलो के अराउंड है। तो बस यही था। फिर हमने सोचा कि यार मैं उसमें तो नहीं लगवाऊंगा, लगवाने को मैं लगवा लेता, लेकिन उस गाड़ी की मैं फिर ना वारंटी खराब करूंगा, ना मैं उसकी लुक खराब करूंगा, ना मैं बूट खराब करूंगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा देखते हैं कि 50,000 लग रहा है, थोड़ा ऊपर लग के अगर हमारी गाड़ी स्विच हो जाए तो हम बट देन जब हम ये सब सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो हमें पता चला कि नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आने वाला है। हाँ। और नेक्सॉन तो हमारा तो फिर पुराना प्यार है। हमारा वही था कि यार अब क्या करें, अगर चेंज करके सेम गाड़ी ले लेंगे तो मतलब एक होता है ना कि नहीं यार चेंज करके तो कुछ तो अलग लिया। तो हमने सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं, फेसलिफ्ट आने देते हैं, देखते हैं क्या सीन है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर डिसाइड करेंगे। हमने बोला अभी यही चलाओ। हाँ। फिर हमने उसे चलाया। फिर हमने वही पंच में ही हम अपना पंच को हम लोग पंच गाड़ी बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं बोलूंगा गाड़ी बेकार है। पंच को हम लोग स्पीति लेकर गए हैं, जानसकार लेकर गए हैं। पंच को हम लोग उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड, जहाँ पे अच्छी गाड़ी की ऐसी हो जाती है, हम लोग वहाँ लेकर गए हैं। तो पंच ने जो हमें पंच ने से कहीं भी हमें धोखा नहीं मिला। और हाईवे पे पंच हमें 25 का माइलेज देती थी। नॉर्मल सिटी, अगर सिटी में जाम नहीं है तो 15 तक भी जाता था उसका, लेकिन अगर जाम है, एसी चल रहा है तो 10-12 और दिल्ली के अंदर जाम रहेगा। तो ये चीज थी। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि देखते हैं कि नेक्सॉन सीएनजी आती है तो उसका क्या सीन रहता है। हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस थी नेक्सॉन के फेसलिफ्ट से। हाँ। तो अब हमने बोला कि अभी फिलहाल ये प्लान ड्रॉप कर देते हैं, पहले वेट करते देखते हैं। हाँ। और फिर एक दिन अचानक से नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आया और वो देख के तो हम पागल ही हो गए। हमने बोला कि नहीं यार, लुक और बढ़िया हो गई, लुक बहुत मस्त हो गई, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक टाइप इसकी लुक्स हो गई, बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद तब भी सीएनजी नहीं आई तो पेट्रोल ही थी। हाँ। तो फिर लेकिन हमें ना थोड़ा इंट्यूशन आ रहा था कि यार सीएनजी आ जाएगी, क्योंकि हमें वो वाली लीक वीडियोस नहीं होते टेस्टिंग वाले, सीएनजी की टेस्टिंग वाले। होता क्या है ना कि जहाँ तक मैं टाटा को जानता हूँ ना, टाटा हर एक सेगमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और इस वाले सेगमेंट में सिर्फ ब्रेजा के अंदर सीएनजी आती है। ब्रेजा गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन मारुति है तो हमको उस पर जाना नहीं था। और थोड़ा सा मार्केट में ना बात फैल जाती है कि, क्योंकि क्या होता है कि जैसे गाड़ियाँ, ऐसा तो होता नहीं कि आज टेस्टिंग हुई कल लॉन्च हो गई, टेस्टिंग होने में काफी टाइम लगता है। तो लोगों ने देख ली थी कि भाई टाटा ने नेक्सॉन में भी सीएनजी टेस्ट कर रहा है, तो वहाँ समझ आ गया भाई सीएनजी आने वाली है। तो हमने कहा ये गलती अब हम नहीं करेंगे जो हमने पंच के टाइम में करी थी। हमने सोचा और वेट कर लेते हैं सीएनजी आने का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो स्पीति चलते हैं। हम लोग स्पीति गए। उसके बाद भी ना हम लोगों को लग रहा था कि यार तो गाइस हमारा मोबाइल होल्डर गिर गया था। हाँ, तो हम मैं बोल रहे थे कि क्या बोल रहा था, हम कहाँ थे, लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, कि हम स्पीति गए थे जब। हाँ, फिर हमारा एकदम से प्लान बना स्पीति का। उसके बाद भी हम लोग थोड़े स्केप्टिकल थे कि यार इसी को चलाएं या फिर ले समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, घूमने ही चलते हैं। तो हम चले गए स्पीति। उससे पहले एक और चीज हुई थी, क्या हुई थी वो तुम बताओगी। स्पीति से पहले जिसके बारे में हम आज भी सोचते हैं। हाँ, वही कि फिर हमारे दिमाग में बीच में एक और कीड़ा घुस गया। हाँ, फिर क्या हुआ कि अब देखो एडवेंचर जो लवर्स होते हैं और जिनको घूमना पसंद है, उनकी सबसे पहली और जिनको गाड़ियों का शौक, सबसे पहली पसंद पता कौन सी गाड़ी होती है? थार। यस, महिंद्रा थार। तो और वो जो हमारी चुल थी वो हमारी बड़ी इसलिए
जबकि उस टाइम पे थार पे डिस्काउंट आ गया भाई 2 लाख का। ये गाड़ी हमें जितने की पड़ी है ना उससे 2 लाख रुपए सस्ती हमें थार का टॉप मॉडल मिल रहा था। और RWD सिर्फ डीजल की वजह से हम लोगों ने गाड़ी नहीं ली, वरना मैं बता और रहा हूँ हम टेस्ट ड्राइव लेने भी गए थे। हमें आपने टेस्ट वीडियो ड्राइव देखी ली, होगी। आज भी रिग्रेट नहीं है, आज भी रिग्रेट नहीं है। ये गाड़ी जो है हमारा सपना पूरा हो गया, हाँ, बट उस वाले इंसिडेंट से हमारा एक सपना और जुड़ गया जिंदगी में कि हमें आगे चल के थार भी लेनी थार है। भी लेनी है। ये तो हमारे पास रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही, इसको कहीं हम जाने भी नहीं देंगे। ये तो हमारा बट उस टाइम पे हम थोड़े ऐसे हो गए थे कि क्या करे, सिर्फ थार और ले सिर्फ ले। डीजल की वजह से, सिर्फ हाँ। और सिर्फ डीजल का जो फ्यूचर चल रहा है ना इंडिया के अंदर, हमारी गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा वो कर दिया है कि डीजल की गाड़ियों के लिए अब आजकल लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते। सिर्फ एक वही रीजन था, उसके अलावा कोई रीजन नहीं था। हम लोग लेते 3-4 साल चलाते, उसके बाद चेंज कर लेते। चलो, तो वही वाला सीन था। हाँ, तुम बोलो कुछ। वही मतलब कि फिर हमारे पास नेक्सॉन के साथ एक अगेंस्ट में एक और ऑप्शन आ गया थार का। उसके हम टेस्ट ड्राइव भी लेने गए, हमें बहुत पसंद आई। बिल्कुल मन कह रहा था कि, दिल कह रहा था ले लो, दिमाग कह रहा था मत लो, ऐसे वाले में फंस गए थे। तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, तो हम चले गए स्पीति घूमने के लिए। हाँ। हमने बोला पहाड़ में जाए सब कुछ, अभी हम घूमने जा रहे हैं। फिर स्पीति में क्या हुआ, स्पीति के अंदर ना इस वाले स्पीति के अंदर क्या हुआ, जब आप पहाड़ों पे होते तो ट्रक्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो ट्रक्स में ना वहाँ पे क्या होता है कि पहाड़ों में आपको ओवरटेकिंग करनी होती है। अरे यार, मुझे पता था, तो हम लोगों ने अभी ऐसे बनाते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे क्या ओवरटेकिंग करने में ना मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार गाड़ी ना ओवरटेक नहीं कर पा रही थी। और पहाड़ों में आप ट्रक्स के पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि वो चलते हैं 20-30 की स्पीड पर, आपको निकलना होता है। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार पंच को चेंज कर देना चाहिए। पंच गाड़ी बहुत अच्छी है, बट कुछ चीजें हैं ना उसकी, जैसे मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा अंडर पावर इंजन लगता है जब आप ऐसे ओवरटेकिंग वगैरह करते हो। तो ओवरटेकिंग कर लेती है, बट उसके लिए आपको गियर चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो थर्ड पे तो सेकंड पे, फर्स्ट पे आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, फिर मुझे लगा कि यार हमारा पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है, और पेट्रोल से तो हम वैसे भी कंफ्यूज थे। तो हम लोगों ने भी डिसीजन लिया कि लेट्स चेंज इट। फिर जब तक हम स्पीति से वापस आए, तब तक नेक्सॉन CNG आ गई। और फिर हमें पता चला, और हम देखने भी नहीं गए थे नेक्सॉन CNG, क्योंकि हम लोगों को पता था अगर हम नेक्सॉन CNG के शोरूम में चले गए, नेक्सॉन के टाटा के शोरूम में चले गए, तो फिर टाटा आ ही जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि ये ले वो ले, क्योंकि वहाँ पे हमारी थोड़ा बातचीत क्या, मतलब जहाँ से हमने ली थी वहाँ पे वो लोग फिर डील करवा के करते हैं कि भाई आपको गाड़ी दे देंगे, आप खाली हाथ नहीं जाओगे। तो इसलिए हम लोग जान नहीं रहे थे, बट हम लोग गए, फिर हमने टाटा ले ली। आज भी लगता है कि महिंद्रा थार हम ले सकते थे, लेकिन अगर पेट्रोल में होती तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते। बट ये गाड़ी तो रिग्रेट नहीं कर रहा मैं कि हमने गाड़ी क्यों ले ली। गाड़ी तो भाई मस्त है ही, बट एक सपना जुड़ गया अपनी जिंदगी में कि थार लेनी है। तो बस यही रीजन था। फिर हम लोगों ने नेक्सॉन पेट्रोल ना लेके नेक्सॉन CNG ले ली। ये हमारी स्टोरी थी लेने की। अब लास्ट में मैं कुछ चीजें अपना एज अ ड्राइवर और तुम अपना एज अ पैसेंजर, सबसे पहले तुम बताओ तुम्हें क्या क्या डिफरेंस लगता है पंच में और इसमें। डिफरेंस ये है कि अगर मैं इस आगे के फ्रंट केबिन की बात करूं, तो मुझे पंच में ज्यादा स्पेस लगती थी, या इसमें मुझे थोड़ी कम स्पेस लगती है। ठीक है, दूसरी चीज मोस्टली स्पेस की है कि जैसे अब ये वाली स्पेस हो गई, ये बॉटल होल्डर, स्पेस मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली स्पेस इन्होंने बेकार में वेस्ट कर दी है। पंच में बहुत आप फोन रख सकते हो, ऊपर रख देते तो यहाँ पे, हाँ फोन रख सकते हो, चार्जर, बहुत कुछ रख सकते हो। यहाँ पे ये शो के लिए अच्छा लगता है मुझे, बट बॉटल होल्डर प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पे एक भी बॉटल नहीं रख सकते आप। तो और मुझे लगवा लेना, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, आपको जगह नहीं बचेगी। शो की चीज है, हाँ बस। और नेगेटिव होगा। हाँ, पॉजिटिव ये है कि इसकी सीट मुझे पंच से ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। थोड़ी सोफा वाली फीलिंग आती है मुझे इसके अंदर सीट को लेके। हाइट भी पंच से थोड़ी ज्यादा बैठ के फील होती है कि थोड़ी ये ज्यादा ऊंची है। सामने से ऐसे अगर आप देखो तो सही लगती है, और मुझे उतरने चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो हाइट में डिफरेंस मुझे फील होता है। और क्या, ये इसमें आपको थोड़ा ज्यादा अमीरों वाला फील होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी प्रीमियम है। हाँ, वो थोड़ी रॉ है गाड़ी। ये गाड़ी थोड़ी सी प्रीमियम है, वो बिल्कुल आपको रॉ गाड़ी लगेगी। रॉ गाड़ी एज इन की जैसे आपको एक सेकंड, एम्बुलेंस को निकलना था, उधर से निकलेंगे, मैं तो जगह दे रहा था। हाँ, तो ये गाड़ी आपको ज्यादा प्रीमियम फील होगी। फीचर्स आपको इसके अंदर ज्यादा मिलेंगे, अच्छी सीट्स मिलेंगी। हाथ थक गया क्या? नहीं, ठीक है, अच्छी सीट्स मिलेंगी। और
मुझे इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। पंच वाले से जो हमने लगवाया था, एड ऑन कर आफ्टर मार्केट था, उससे मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी। मैं बताता हूँ, इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल है। ओवरटेकिंग करने के लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ता। अगर आप थर्ड गियर में हो तो थर्ड गियर में भी ओवरटेक कर जाते हो, क्योंकि थर्ड गियर में क्या होता है, जैसे आप थ्रोटल देते हो टर्बो किक इन होता है, उसके बाद गोली की तरह ओवरटेक करती है। ओवरटेकिंग में बढ़िया है। चलाने में कंफर्ट मुझे सेम ही लगता है, बल्कि मुझे कभी कभी पंच ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है इससे। और स्पेस देखोगे ना, इसमें स्पेस कम है। क्यों? यहाँ पे हेडरूम थोड़ा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पंच की रूफ है ना सीधी है और इसकी रूफ थोड़ी ऐसी है, कर्व्ड है। बाकी स्टीयरिंग और गियर वगैरह सब इसके सेम, मतलब सेम ही लगते हैं मेरे को। कंफर्ट वगैरह में सब कुछ सेम है। बाकी मैं भी अपनी ड्राइव रिव्यू डालूंगी, मतलब बताऊंगी जरूर। अभी तक तुमने चलाई नहीं है, अभी तक मैंने चलाई भी नहीं है। तुम चलाओगी तो मैं उधर बैठ के वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। तुम भी अपना एक्सपीरियंस बताना। और मैं अपना एक्सपीरियंस, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगी कि मुझे पंच और ये चलाने में मुझे क्या डिफरेंस लगा। क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो तो बनाता रहूंगा। बट ये इस वीडियो में हम सिर्फ ये शेयर करना चाहते थे कि हम लोग पंच कैसे ली और पंच के बाद हम लोग नेक्सॉन सीएनजी पे कैसे है। अब आप समझ सकते हो कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये लग रहा था कि नेक्स्ट पंच में कुछ प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से हम लोगों ने वो गाड़ी बेची है। बट वो दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ अगर आज भी अगर उस टाइम हमने पंच सीएनजी ले ली तो हम चेंज नहीं करते। फिर हो सकता है हम लोग एक्स्ट्रा गाड़ी लेके थार ले लेते। बट हो सकता है कुछ टाइम के लिए कि अपना शौक पूरा करने के लिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के रखने के लिए गाड़ी नहीं होती है। तो बस यार यही था। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने पंच बेच के नेक्सॉन क्यों ली है। बाकी नेक्सॉन के ऊपर वीडियोस में बना रहा हूँ धीरे धीरे। तो हमने पॉइंट सारे कवर कर दिए ना, कुछ नहीं बचा ना। ये हमने अपने दिल की बात कही है। बाकी कुछ भी सजेशन, कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट कर दो, वीडियो क्लोज कर दो। ओके चलो बाय। वाह वाह वाह, क्या लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताना। चलो बाय बाय।